राजस्थान की वैसे तो बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, लेकिन अगर खाने की बात की जाए तो एक सब्ज़ी ऐसी भी है जिसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इवन राजस्थान के बाहर भी बहुत चाव से खाया जाता है। वो है फली काजरे की सब्ज़ी और साथ में लहसुन की काजरे वाली चटनी। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनती है। चटनी तो ऐसी रेसिपी होती है कि इसके आगे सारी सब्जियां फेल है। लेकिन जो फली काजरे की सब्ज़ी बनती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इतनी ज़्यादा टेस्टी कि आपको इसके आगे और किसी और सब्ज़ी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। शुरू करते हैं इस रेसिपी को। जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी का वेलकम करती है और शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो ये जो फलियाँ है ना, ये राजस्थान के अंदर मिलती है। और जो बाकी जगह मिलने वाली फलियाँ लंबी होती है, गवार फली, ये जो राजस्थान की देसी फलियाँ कहा जाता है, उनका स्वाद उस फली से बहुत अलग होता है जो लंबी फली गवार की कही जाती है। और साथ ही ये है काजरा। आज की सब्जी हमारी इन दोनों को मिला के ही बनाई जाएगी। तो सबसे पहले मैंने फली के ऊपर और नीचे के जो रफ पार्ट होता है उसको हटा दिया है। अब इन फलियों को हमें वॉश करना है, तो मैंने एक छलनी में डाल दिया है धोने के लिए। अब पहले हम फली को उबालेंगे, तो मैंने धोने के बाद इसको कुकर में डाल दिया है। अब थोड़ा पानी डालेंगे इसमें और 2 सीटी आने तक इसे उबालेंगे। फली पकने में काजरे से ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए इसको अलग से उबाला जाता है। तो बस 2 सीटी आने तक, क्योंकि कच्ची फलियां हैं तो इसलिए जल्दी ही बन जाएगी, तो 2 सीटी में आराम से गल जाएगी। अब काजरा है उसको मैंने ले लिया है। ये छोटे छोटे साइज़ के भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिनका अचार वगैरह बनाया जाता है या फिर सुखा के रखा जाता है, जो आगे जब भी सब्जी वगैरह नहीं हो तो उसमें यूज़ किया जाता है और वो चटनी वगैरह भी बनाई जाती है। तो आज मैंने बड़े वाले काजरे का यूज़ किया है सब्जी बनाने के लिए। इसको काट के ऐसे भी खाया जाता है। रियली बहुत अमेजिंग इसका टेस्ट होता है। थोड़ा सा खट्टा होता है, थोड़ा सा हल्का सा मीठापन भी होता है इसमें, और इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। और अगर इसको काट के सिर्फ नमक मिर्च लगा के खाएं ना, तब भी बहुत बढ़िया लगता है। इसने तो मेरी बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया। खैर, अब मैंने काजरे के बीज को निकाल लिया है। अब आज हम इन बीजों को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसकी चटनी बनाएंगे। क्योंकि काजरा थोड़ा खट्टा सा है, तो इसलिए इसकी सब्ज़ी बहुत स्वाद बनती है। अब इनको हम आलू की तरह कट कर लेंगे। जैसे आलू के पीसेस काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें काटना है। तो अब पूरे काजरे को मैंने काट लिया है, बीजों को भी अलग रखा है। अब इस सब्ज़ी को बनाया जाता है लहसुन के साथ। इसका वैसे टेस्ट लहसुन के साथ ही बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ लहसुन को भी कूट लिया है। और देखिए 2 सीटी में ही फलियाँ अच्छे से गल गई है। बिल्कुल इतनी ही सॉफ्ट हमें चाहिए। इसे ज़्यादा ना तो गलाना है और ना ही और ज़्यादा इसे पकाना है, क्योंकि थोड़ी बहुत सब्ज़ी के साथ भी ये पकेगी। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाला है। बहुत ही साधारण सी सब्ज़ी है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ना, कि बाकी सब्ज़ियाँ, अगर ये सब्ज़ी मिल जाए तो बाकी सब्ज़ियाँ सब फेल लगती हैं। जैसे पनीर हो या कोई और ऐसी हैवी सब्ज़ी हो, तो वो सब फेल है इसके आगे। अब एक मसालों का हमें पेस्ट बनाना है। तो जो लहसुन कूट के रखा था उसे कटोरी में डाल दिया है। इसके साथ ही इस सब्ज़ी में जाएंगे बेसिक मसाले, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। राजस्थानी सब्जियां इन्हीं 4 मसालों से स्पेशली बनाई जाती हैं। बाकी जीरा वगैरह डाला जाता है, लेकिन बहुत कम तामझाम इसमें जाते हैं। जैसे टमाटर को पीसना या फिर काजू वगैरह डालना, ये सब इन सब्जियों में नहीं जाता, जो राजस्थान की स्पेशल सब्जियां होती हैं। अब इस पेस्ट में ही मैंने हरी मिर्च को काट लिया है। और पेस्ट को बनाने से क्या होगा, मसाले थोड़े से फूल जाएंगे, जिससे सब्जी में गाढ़ापन भी आएगा। अब तेल गरम हो गया तो मैंने इसमें जीरा और ये जो मसाला हमने बनाया था अभी, वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं डाला था, इसलिए 2 ही मिनट में पक जाएगा। तो बस थोड़ा सा इसे पका लेना है। इस मसाले में जाली सी बनने लगेगी और लहसुन थोड़ा पक जाएगा, तब हम इसमें कटे हुए हमारे जो काजरा रखा था हमने, उसे ऐड करेंगे। देखिए अब तरी ऊपर आ गई है। पूरा मसाला का जो तेल था वो ऊपर आ गया है और अच्छी सी मसाले में जाली बनने लगी है। तो अब काजरा ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सब्जी में हरी मिर्च इसी ढंग से काट के डाली जाती है, तभी उसका थोड़ी, जैसे बड़े साइज़ की मैंने काटी है, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसका फ्लेवर रहता है ना मिर्ची का, वो इस सब्जी को और ज़्यादा इसके टेस्ट को बढ़ा देता है। अब मैंने अभी पानी नहीं डाला है इसी मसाले के साथ, क्योंकि काजरे में अपना भी पानी का कंटेंट रहता है। तो इसे ढक्कन लगाकर सिम गैस पे इसे कुक होने के लिए रख दिया है। हमें 50 to 60% इसे पकाना है। अब जो काजरे के बीज है ना, उसकी हमें एक चटनी बनानी है।
तो उसके लिए मैंने लाल मिर्च और नमक डाला है और लहसुन डाला है। तो लहसुन की 7-8 फलियाँ हमें लेनी है और साथ ही एक मैंने गीली जो हरी मिर्च होती है वो लाल हो जाती है, वो मैंने ऐड की है। आप यहाँ सूखी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी चटनी बहुत अच्छी बनती है। मैंने यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च ली है और लाल मिर्च की ही चटनी बनाई जाती है तो लाल मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा ही रहती है। अब इसे ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसे पीस लेंगे। तो पीसने के बाद बिल्कुल ये देखिए पेस्ट की तरह बन गया है, सभी बीज पिस गए हैं। और गाजर के इन बीजों में खटाई होती है, इसलिए इस चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गाजर का एक अपना फ्लेवर होता है, उससे इस चटनी का टेस्ट अच्छा लगता है। अभी देखिए इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और पानी डालने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, जिस पानी में हमने फलियाँ उबाली थी ना, उसी के साथ ही, क्योंकि हमने फलियाँ धो के ली थी, तो अब उसी पानी के साथ मैंने डाल दी है, क्योंकि ये पानी गर्म भी है तो जल्दी ही कुक हो जाएगी। और आप अगर चाहें तो फलियाँ अलग से निकाल सकते हैं और उसके बाद इसको दूसरा साफ़ पानी भी डाल सकते हैं। अब बस इसमें पानी इतना ही डाला है कि सब्ज़ी पूरी अच्छे से रसेदार बन जाए हमारी। बहुत ज़्यादा इसको तरी भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा इसको सूखा भी नहीं बनाना है। तो बस इसी पानी के अंदर ही अच्छे से कुक हो जाएगी। अब चटनी बनाने के लिए जो हमने मसाला पीस के रखा था चटनी का, मिर्च और लहसुन काजरे के साथ, तो अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है और उसमें डाली है राई। इस चटनी का छौंक राई से लगाइएगा। मेरी दादी ऐसे छौंक लगाती थी तो वो बहुत बढ़िया लगता था हमें। तो इस राई के साथ मैंने इसको छौंक लगाया है और अब इसमें मैंने ये पेस्ट डाल दिया है। बस अब इसे मिक्स कर लेंगे और जो जार में थोड़ा बहुत ये जो मिर्ची लग रही है उसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें कम कम ही डालना है क्योंकि चटनी गाढ़ी सी ही रहती है। अब थोड़ा सा और पानी डाला है मैंने। तो अब जार पूरा क्लीन भी हो गया है और चटनी में भी ज़्यादा पानी नहीं है। अब इसे बस थोड़ी सी देर पकाएंगे जब तक इस मसाले में जाली सी नहीं बनती और पूरा तेल ऊपर तक नहीं आ जाता। तो गैस की आंच को सिम रखते हुए इसे बराबर चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो 3-4 मिनट में चटनी बनके तैयार हो जाएगी, जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाई है। और दूसरी तरफ मैंने सब्जी को पकने के लिए छोड़ा हुआ था। तो देखिए अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि कितनी सॉफ्ट हुई है। अब अगर वैसे तो ये सब्ज़ी राजस्थान के अंदर इसमें रोटी को चूर के खाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर चाहे बाजरे की रोटी हो चाहे गेहूं की हो, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो जब चूर के खाते हैं तो हमें थोड़ी रसेदार सब्ज़ी चाहिए होती है। तो आप इस स्टेज पे भी सब्ज़ी को रख सकते हैं अगर गाजरे इस समय सॉफ्ट हो गए हों तो। अभी थोड़ी सी और कुछ सेकंड मुझे और पकाने की ज़रूरत लग रही है, तो मैं भी थोड़ा इसमें रस्सा भी कम करूँगी, इसलिए थोड़ी देर और इसे कुक होने दूँगी। और ये देखिए चटनी है वो भी अभी पूरी तरह तैयार हो गई है। पूरा तेल अच्छे से ऊपर आ गया है और मसाले में जाली सी बनने लगी है। बस इसका मतलब ये चटनी बनके पूरी तरह तैयार है और इतनी अच्छी इस समय खुशबू आ रही है ना कि आप इसे तुरंत ही खाना खाने बैठ जाएंगे। और ये सब्जी भी बन गई है। तो बस मुझे इतना ही रस्सा रखना था, आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। बस इसे अब सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे। अब इसे गर्मा गर्म बाजरे की रोटी घी से चुपड़ी हुई हो उसके साथ आप इसे सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में और ज़रूर से बना के देखिएगा। और साथ में चटनी हो तो कहना ही क्या। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर ऐसी ही ये फलियाँ मिलती है आपको तो ज़रूर से इस सब्ज़ी को ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल जस्ट स्पाइसेज विद दीप्ति को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और रेसिपीज़ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।